विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। दरअसल केंद्र सरकार एक नया कानून ला रही है रोजगार गारंटी के लिए, जिसका नाम रखा गया है वीबी जी राम जी। इसकी चर्चा हमने पिछले 2-3 दिनों में कई बार की है। अब कांग्रेस पार्टी, खासतौर से विपक्ष में से कांग्रेस पार्टी आरोप यह लगा रही है कि महात्मा गांधी के नाम पर जो स्कीम पहले से यूपीए सरकार के जमाने से चली आ रही है मनरेगा की, उसे क्यों खत्म किया जा रहा है। एक, बापू का अपमान, और दूसरा, रोजगार गारंटी जो ग्रामीण इलाकों में यूपीए सरकार ने शुरू की थी, उसे सरकार खत्म करने जा रही है। अब बीजेपी का कहना यह है, ये भगवान राम का हमेशा से विरोध करते आए हैं। एक बार फिर से जी राम जी नाम आया और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए खड़ा हो गया। आखिर दोनों योजनाओं में, मनरेगा में, वीबी जी राम जी में क्या फर्क है और ये नामों पर सियासत क्यों हो रही है, इस पर बाद में आता हूं। पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश में नहीं है, वो गए हुए हैं अपने विदेश दौरे पर। इथियोपिया की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जहां उनका सम्मान हुआ। और दूसरी तरफ राहुल गांधी है जर्मनी में, वो भी 6 दिन के दौरे पर गए हैं। अब ऐसे में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता देश में नहीं है, लेकिन यहां पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अब आपको जरा उस घमासान की तस्वीरें भी दिखाता हूं। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने कई जगह प्रदर्शन किए हैं। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। आरोप बिल्कुल यही है, बापू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी का कहना यह है, यूपीए सरकार में एक के बाद एक कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, जिससे गरीब, खासतौर से निचले तबके के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। उन सबको एक एक करके सरकार खत्म करे। बापू का अपमान किया जा रहा है। बापू के नाम पर जो स्कीम चली थी उसका नाम भी बदल रही है, बल्कि वो स्कीम ही खत्म की जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और ये देखिए, देश के कई शहरों में इस तरह के प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किए। संसद के अंदर भी प्रदर्शन हुआ है। अब दोनों योजनाओं में फर्क क्या है, मनरेगा में, वीबी जी राम जी में, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले जरा सुन भी लीजिए विपक्षी नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, ये देश महात्मा गांधी जी के उसूलों पर चलता है। आज उनके नाम को हटाया जा रहा है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। और उनका नाम हटाकर जो टैक्स पेयर का मनी जो वेस्ट करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। और ये नाम चेंज करने से क्या होगा? आपका अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में यूनियन का एसएलपी डिसमिस कर दिया गया है, और हम बीजेपी को बांग्ला विरोधी या जमींदार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनको पता नहीं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म किस जगह पे हुआ था। महात्मा गांधी का जो महात्मा उपाधि है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को दिया, ये हमने नहीं दिया है। महात्मा गांधी का नाम ही हटा देना ये दर्शाता है मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट के नजरों में महात्मा गांधी का क्या वैल्यू है। हर जगह नाम जो है वो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और कोई, उनके बगैर वो किसी का नाम चाहते ही नहीं है। उनको सिर्फ ये है भी हमारे गांधी नाम जो है, चाहे वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चाहे वो इंदिरा गांधी, चाहे वो संजय गांधी, चाहे वो राजीव गांधी, वही रहना चाहिए। बाकी किसी की उनको परवाह नहीं है। ना उनको बापू की परवाह है, ना उन्हें और किसी की परवाह है। अब जरा आपको दोनों योजनाओं का फर्क समझाता हूं। आपने पिछले 3-4 दिनों से, 2-3 दिनों से ज्यादा पिछले 2-3 दिनों में सुना होगा कि ये वीबी जी राम जी जो स्कीम आ रही है सरकार की, शिवराज सिंह चौहान ने संसद में इस बिल को भी पेश कर दिया है। ये आखिर है क्या, और यूपीए की मनरेगा स्कीम से कितनी अलग है? सरकार का कहना यह है कि हम तो इसको बेहतर बना रहे हैं, उससे भी अच्छी स्कीम ला रहे हैं। दरअसल दोनों में फर्क यह है, यूपीए सरकार की मनरेगा में कागजों पर काम ज्यादा होता था, क्योंकि वो जमाना भी अलग था। अब मोदी सरकार में ये जो नई स्कीम आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि एआई और जीपीएस से निगरानी रखी जाएगी। मॉडर्न स्कीम होगी, आधुनिक होगी। दूसरा, यूपीए सरकार में 100 दिन का काम गारंटी दिया जाता था, यहां 125 दिन का काम की गारंटी दी जा रही है। यूपीए सरकार में मनरेगा के दौरान पूरा साल ये चलता था, कोई ब्रेक नहीं था। यहां बुवाई और कटाई के दौरान 60 दिन का ब्रेक दिया जाएगा। पुरानी स्कीम में राज्य सरकार सिर्फ 10% देती थी, नई स्कीम में 40% का बोझ राज्य सरकार पर डाला गया है।
मनरेगा में पूर्वोत्तर राज्यों को 0% देना होता था, अब 10% देना होगा। फिर पर्वतीय राज्यों पर पहले 0 था, अब 10% है। और अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन पर भी पहले 0% था, अब 40% राज्य सरकारों को देना होगा। अब सरकार का तर्क यह है इससे मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। कैसे? नौकरी की गारंटी लंबे समय तक मिलेगी, एक सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है। दूसरा, मनरेगा से बेहतर मजदूरी मिलेगी। हालांकि कांग्रेस पूछ रही है कि बेहतर मजदूरी मिलेगी, आपने कहीं बताया तो है नहीं, कितनी देंगे कहीं नहीं बताया, पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है बेहतर मजदूरी होगी। और काम नहीं मिलने पर राज्य बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। निगरानी के लिए संचालन समितियां बनाई जाएंगी, ग्राम पंचायतों की बेहतर भूमिका होगी, जीपीएस से, एआई से इस पूरे काम को ट्रैक किया जाएगा, आखिर ये मजदूर काम क्या कर रहे हैं। और बताया यह जा रहा है कि पहले इतना मिसमैनेजमेंट था मनरेगा में, गड्ढे खोदकर लोग पैसे ले जाते थे, उसमें बहुत भ्रष्टाचार होता था। और रियल टाइम कौन से काम में कितना काम हुआ है, किस प्रोजेक्ट में, इसका भी पता लगाया जा सकेगा। तो मोटे तौर पर सवाल जवाब में अगर समझें, क्या मनरेगा पूरी तरह से खत्म होगा? कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ नाम बदला है। जी नहीं, मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, उसकी जगह एक नई स्कीम लाई जा रही है जिसका नाम है वीबी जीराम जी, सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है। दूसरा, यह नया कानून कब से लागू होगा? अभी संसद से पास नहीं हुआ है, संसद में पेश किया गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह नया कानून बन जाएगा। फिर मजदूरी की दरों में क्या कोई बदलाव होगा? मैंने दिन तो बता दिया, पहले 100 दिन था, अब 125 दिन कहा जा रहा है। मजदूरी की दरें सरकार की तरफ से बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से तय कर सकती हैं। और क्या 125 दिन का रोजगार सबको मिलेगा? इस सवाल का जवाब है मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब ये बजट थोड़ा मैं आपको बताता हूं कि मनमोहन सरकार में और मोदी सरकार में मनरेगा का बजट कैसे बढ़ता चला गया, कैसे जरूरी बन गया। ये 12,000 करोड़ से 33,000 करोड़ ये बजट हो गया था मनरेगा का, 175% बढ़ा था 2007 से 14 के दौरान। और मोदी सरकार में भी इस बजट को 33,000 करोड़ से 86,000 करोड़ तक ले जाकर इस सरकार ने बढ़ाया, 160% बढ़ा। याद करिए, संसद में मोदी जी ने कहा था ये यूपीए की नाकामियों का स्मारक है, ढोल बाजे के साथ इसे चलाऊंगा। लेकिन अब लगता है उसे खत्म किया जा रहा है। और मनरेगा का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है, जल्दी से आपको वो भी समझा देता हूं। दरअसल ये यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह की थी, तब शुरू हुई थी स्कीम, लेकिन इसकी आधारशिला 1991 में रखी गई थी, जब पीवी नरसिम्हा राव ने रोजगार गारंटी अधिनियम का एक प्रस्ताव रखा था। 2005 में अधिनियम पारित हुआ और इसे नरेगा कहा गया था। लेकिन 2006 में इसे पिछड़े जिलों में 200 पिछड़े जिलों में इसे लागू किया गया और 2007-8 में इसमें 130 जिले और जोड़े गए और 2009 में इसका नाम बदल कर रखा गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, मनरेगा। और अब हो गया है वीबी जीराम जी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल, सियासत में बापू वर्सेस राम आखिर किसने किया? और दूसरा, मनरेगा को आखिर बंद क्यों कर रही है सरकार? आज राष्ट्र की बात में बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम मेरे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी से फराज किदवई भी लखनऊ स्टूडियो में आ गए हैं, AK वाजपेयी यहां स्टूडियो में आ गए। वाजपेयी जी का परिचय बदल गया है। कुछ नहीं बदल गया। क्या बदला है परिचय? ना कुछ नहीं। पहले एलजेपीआर के प्रवक्ता थे। कमाल है, एलजेपीआर के प्रवक्ता थे। AK वाजपेयी तो AK वाजपेयी है। पंकज जी देखो हंस रहे हैं। अच्छा ओके, आधा परिचय बदला है, एलजेपीआर के प्रवक्ता से अब RLM के प्रवक्ता हो गए, बाकी आधा परिचय वही है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है। ठीक है वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया। अभी आपकी कहानी भी पूछूंगा। ठीक, स्वागत। मेरे साथ शीतल सिंह, पंकज शर्मा, 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मेरे साथ शांतनु गुप्ता भी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी का स्वागत। पूजा त्रिपाठी को लोग जानते होंगे, अक्सर दिखाई देती हैं सोशल मीडिया में, काफी लंबा इनका बैकग्राउंड है। स्वागत। जफर भाई